Dear students of 9th and 10th class, today we will do question number 3, 4 and 5 of exercise 7.1 in this video. So let's start. Question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं 1, 5, 2, 3 और -2, -11 ये कोलिनियर है या नहीं. तो आओ शुरू करें. तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट ए इक्वल टू 1, 5, बी इक्वल टू 2, 3 एंड सी इक्वल टू -2, 11. ठीक है. और ये जो पॉइंट्स है तीनों, ये एक तीनों पॉइंट्स जो क्या हैं एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ए बी और सी रिस्पेक्टिवली, यानी ये ए बी सी. ठीक है. अब तीन पॉइंट कोलिनियर होने के लिए हमारे पास दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का जोड़ पहले और तीसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, यानी ए बी प्लस बी सी वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के. तो आओ शुरू करें. सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, ए बी के बीच की डिस्टेंस. डी में दिया, डी का फार्मूला क्या होता है बच्चों डिस्टेंस निकालने का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट. अब a और b के बीच में हमें x1 की वैल्यू हमारे पास 1, ठीक है, और x2 की वैल्यू हमारे पास 2, y1 की 5 और y2 की 3. जब हमने इस फार्मूले में गिवन वैल्यूज़ को रखा तो हमारे पास कितना आया, ए बी इजिकल टू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट. ठीक है. जब हमने इसको सोल्व किया पूरे को तो हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट 5. ठीक है. इसी तरीके से जब हमने बी सी के बीच की डिस्टेंस निकाली, बी पॉइंट हमारा ये है और सी ये हमारा x1 हो गया. अब ये हमारा y1, ये x2, ये y2. और जब हमने x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू को फार्मूले में रखा तो हमारे पास बी सी कितना आ गया, बी सी इजिकल टू 2 माइनस ऑफ -2 एंड और इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -11 और इस सारे का होल स्क्वायर. ठीक है. जब हमने इस फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास कितना है, ये माइनस का है तो ये बाहर आ जाएगा तो प्लस का, 3 और 2 5, सॉरी 2 और 2 4. ठीक है. 4 का स्क्वायर. इसी तरीके से ये जब प्लस का हो जाएगा 3 और प्लस 11 14 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट. तो 16 + 1 96. तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास बी सी की वैल्यू आई अंडर रूट 212, यानी अंडर रूट 212. इसी तरीके से जब हमने सी और ए के बीच की डिस्टेंस को निकाला, यहाँ पर x1 ये है 1 और x2 5, सॉरी x1 हमारे पास 1, ये y1 5, x2 -2 और y2 क्या हमारे पास -11. जब हमने इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ रखा तो हमारे पास सी ए कितना आ गया, 1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -11 और इस सारे का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट. जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इस सारे का अंडर रूट. 9 + 215 6 और अंडर रूट. तो हमारे पास सोल्व करने पर कितना आया, 265. ठीक है. अब जब हमने देखा ए बी कितना हमारे पास अंडर रूट 5 और बी सी हमारे पास अंडर रूट 212, यानी इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं होगा, यानी ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए. Therefore, the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are not collinear. अब इन तीनों का जोड़ यानी इन दो का जोड़ इस तीसरे डिस्टेंस के भी बराबर नहीं आया, इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. हमें ये बताना चेक करके कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हमें 5, -2, 6, 4 और 7, -2 ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं. तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर.
ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल बन गई आइसोसेलेस। ठीक है, ये मान लो हमारा पॉइंट है ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिखा कि लेट द पॉइंट 5, -2, 6, 4, 7, -2 ये दी गई ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ए पॉइंट हमारा ये है, बी ये है और सी ये है। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की डिस्टेंस। तो हमारे पास ये साइड आ जाएगी इसी तरीके से, बी सी साइड आ जाएगी और इसी तरीके से ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके उसमें ए के और बी के कोऑर्डिनेट को रखा, तो हमारे पास ए बी इजिकल टू क्या आया, ए बी इजिकल टू 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 1 + 36 इजिकल टू अंडर रूट 37। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट 37। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने बी और सी, अब हमारा पॉइंट बी क्या है, ये और सी ये, यहाँ पर x1 ये y1 x2 y2। जब हमने x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू को डिस्टेंस फार्मूले में रखा तो हमारे पास बी सी क्या आया, बी सी इजिकल टू 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2 और इस सारे का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करने पर हमारे पास बी सी कितना आया, 1 + 36, ये भी कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 37। तो बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट 37। ठीक है, इसी तरीके से हम सी ए को भी निकाल सकते हैं। अब जो सी ए है, हमारे पास सी पॉइंट क्या है, ये और ए पॉइंट ये है। ठीक है, यानी ये x1 ये x2 y1 y2 5 माइनस, तो सी ए इक्वल टू 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 और इस सारे का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो यहाँ से सोल्व करने पर 2 आया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इस ट्रायंगल की ए बी और बी सी साइड बराबर आई है कितनी, अंडर रूट 37। और हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जिनकी दो साइडें बराबर हों। तो ए बी और बी सी बराबर आ गई, तो ये हमारे क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the following figure। भाई हमें ये दे रखा है कि ना एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, A, B, C, D। ठीक है, चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। ठीक है, तो भाई इसने कहा है कि चंपा और चमेली क्लास में आते हैं और थोड़ी देर देखने के बाद चंपा उससे पूछती है चमेली से कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर बना रहे हैं, और चमेली इस बात से सहमत नहीं होती। हमें डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके बताना कि इन दोनों में से कौन सही है। देखो भाई, डिस्टेंस फार्मूला यानी ये क्या हमारा ए बी, ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा सी डी। ठीक है, ये हमें बताना कि ये स्क्वायर है या नहीं।
तो आओ शुरू करें। तो यहाँ से जो हमारे देखो, सबसे पहले तो इस ABCD के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। ये जो हमारा A पॉइंट है, ये x एक्सिस पर कितनी वैल्यू इसकी 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3, और y एक्सिस पर 4। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 4। इसी तरीके से B के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास 6, 7, और B के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 6, 7। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए यहाँ हमारे पास 9, 4। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास, सॉरी C के 9, 4। ठीक है, इसी तरीके से D के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 6, 1। ठीक है, ठीक है। अब जब यहाँ पर हमने लिखे इन पॉइंट्स को, यानी A की वैल्यू 3, 4, B की 6, 7, C की 9, 4 और D की 6, 1। अब डिस्टेंस फार्मूले से यूज करके सबसे पहले हम A और B के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। यानी ये हमारा x1, ये हमारा x2, y1, y2। जब हमने फार्मूले में पुट किया AB इक्वल टू 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। जब हमने इसको आगे सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। ठीक है, तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई 3√2। इसी तरीके से BC, ये B है, ये C है। ठीक है, x1, x2, y1, y2। तो x1 - x2 6 - 9 का होल स्क्वायर, BC इक्वल टू 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। जब हमने इनको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया आगे, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करने पर ये कितना आ गया √18। तो BC की वैल्यू भी कितनी आ गई 3√2। ठीक है, इसी तरीके से हमने निकाला CB। CB नहीं बच्चों, ये है हमारे पास। ठीक है, ये अब जो इसने निकाला है मैं बता देता हूँ आपको, रुको। AB, ठीक है, BC निकल गया। अब ये आएगा हमारे पास CD। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है D। इस पॉइंट को आप ठीक कर लेना, ये हमारे पास CD। ठीक है, यहाँ काट के लिख देता हूँ इसको मैं। ये क्या है हमारे पास CD। ठीक है, तो CD कितना आया हमारे पास 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट कितना आ गया, ये भी 3√2 सोल्व करने पर। अब आ जाओ AD पर, यानी A और D के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की। तो हमारे पास कितना आ जाएगा AD के लिए 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3√2। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से AB, BC, CD और AD की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3√2। अभी हम इसके डायगोनल को और चेक करते हैं। अगर इसके डायगोनल भी बराबर आ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो डायगोनल AC। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक डायगोनल हमारा क्या बन जाएगा, मैं यहाँ डायगोनल बना के दिखा देता हूँ आपको। एक डायगोनल तो हमारा ये है AC और दूसरा डायगोनल क्या हमारे पास AC और BD।
ठीक है। तो यहाँ से डायगोनल ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो भाई ए और सी के पॉइंट लेंगे हम। ए पे कितना 3,4 और सी पे 9,4। जब हमने इस फार्मूले में पुट करवाया डिस्टेंस फार्मूले में 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 और इस सारे का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट, ठीक है। तो सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ गया 6। इसी तरीके से बी डी कितना आ गया 6। तो हमने देखा यहाँ से कि चारों साइडें बराबर आई हैं और दोनों डायगोनल बराबर आए हैं। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि उसके सारी साइड्स बराबर होती हैं सेम लेंथ की और उसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। तो ये ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है और इसलिए चंपा सही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।